आज मैं सौभाग्यशाली हूँ, भगवान को शुक्रिया करता हूँ। हाथ जोड़ के काम नहीं करेगा, अकड़ दिखाएगा, कोई मालिक नहीं है। इसलिए आप उनसे काम कराइए और जो काम ना करे उसको बदलिए। सभी लोग, जितने लोग चुने गए आपकी सेवा के लिए आए हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं करण शाह, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। मोरटम विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। आज हम उनसे उनके राजनीतिक सफर और क्षेत्रीय विकास में आने वाले समय में उनके दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। आइए उनके विचार उनसे ही जानते हैं। एआर न्यूज़ के सभी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूँ, जो आप लोग जो है नागरिकों में जागरूकता के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और जन आधारित मुद्दों को उठाते हैं। साथ में आज आपने कहा कि जन सेवा ही मेरा जीवन का एक ध्येय रहा है और राजनीति में मैं बहुत कम उम्र में लोगों ने मौका दिया। 28 साल की उम्र में पहली बार एमएलए बनाने का काम किया माल्टन विधानसभा के लोगों ने, और ये संभव हो पाया जब धरती पर लोकतंत्र को उतारते हुए आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐसे साधारण व्यक्ति को टिकट दिया जिसके जीवन का एक ही ध्येय था कि लोगों का सेवा। आज मुझे खुशी है कि मैं 11 साल मुझे एमएलए बने हो गया, मैं तीसरा टर्म है। आज तक जो भी व्यक्ति मेरे पास कभी आ गया या मिला, प्रयास यह रहा कि ईश्वर की पूजा की तरह उसकी सेवा कर पाए, उसकी मदद कर पाए। कोई व्यक्ति वापस नहीं गया और काम के साथ साथ सबसे बड़ा ध्यान रखा कि क्षेत्र के हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। सबके मान और सम्मान का ख्याल रखते हुए खूब काम किया है। और आज जो पहले की राजनीति में अकड़ की राजनीति, बदमाशी की राजनीति, गुंडागर्दी की राजनीति, डर की राजनीति, धन की राजनीति, डराने की राजनीति थी, उसको खत्म करते हुए सेवा की राजनीति लेके आया हूं। और ये संदेश गया जनता के बीच में कि हाथ जोड़ के काम किया है और हाथ जोड़ के ही उनका सम्मान किया है। और कोई भी हो, कितना ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, अगर हाथ जोड़ के काम नहीं करेगा, अकड़ दिखाएगा, तो उसे राजनीति में तो रहना बहुत मुश्किल है। मुझे खुशी है कि जनता आज इस बात को अप्रिशिएट भी करती है। माल्टोन क्षेत्र के लोग कहते हैं कि नेता नहीं है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा साथी है। और किसी को भी कोई भी बात कहने के लिए किसी प्रकार के डर की ज़रूरत नहीं होती, किसी प्रकार के फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती, अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लोग आते हैं और कह पाते हैं, प्रेम से भी कह पाते हैं। लगता है कि कहीं हमसे कमी हो रही है तो जोर से भी कह पाते हैं। उनको डरने की ज़रूरत नहीं होती। वरना पहले की राजनीति में अंतर था कि लोग अपनी बातें नेता को कह पाने में भी बड़ी मुश्किल होता था। लोगों को डरते थे लोग कि कहीं उनके गुंडे या बदमाश उनको कहीं टारगेट ना बनाए। मुझे खुशी है कि मैं जनता के लिए उपलब्ध हो पाया, सेवा कर पाया और उनके अंदर लोकतंत्र को उतारते हुए साहस दिया कि अपनी हक और हुकूक की लड़ाई के लिए अपनी आवाज़ कहीं भी रख सकते हैं। सभी लोग, जितने लोग चुने गए आपकी सेवा के लिए आए हैं। कोई मालिक नहीं है। इसलिए आप उनसे काम कराइए और जो काम ना करे उसको बदलिए। सर, मैं जानना चाहता हूँ, मैं दर्शक को ये बताना चाह रहा हूँ कि सर आपका जीवन का संघर्ष क्या रहा? आपने शुरुआत कहाँ से करी, कैसे किया? आपने अपनी स्कूली शिक्षा से लेकर जो आप, क्योंकि आपका सपना हमने ये देखा कि आपका सपना यूपीएससी में जाने का था, क्योंकि आपके पिताजी का ये सपना था कि आप यूपीएससी करें और एक आईएएस की तैयारी करें और एक आईएएस ऑफिसर बने। तो सर आप राजनीति, आईएएस से आई राजनीति में उतरना क्या रहा, उसके पीछे कारण क्या था सर? बहुत ही साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी शिक्षक रहे गवर्नमेंट स्कूल में। वहाँ से लेकर सफ़र शुरू हुआ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अवसर मिला। वहाँ से
आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली में आने का अवसर हुआ। पढ़ाई के दौरान एक हमेशा जीवन में एक आदत सी रही कि लोगों की मदद करना। मैं पढ़ने के दौरान ये था कि कहीं लोग घूमने चले जाते थे, उनको अच्छा लगता है। मेरा अपना ध्येय होता था कि पढ़ने के बाद अगर लगता है कि मैं कोई टाइम नहीं पढ़ रहा हूँ तो मुझे जा करके लोगों को पढ़ने में मदद कर सकता हूँ। किसी का कोई काम रुक रहा है सरकारी सेवाओं को लेने में, उसकी मदद कर सकता हूँ। और यही चाह लालबाग तक लेके आई और लालबाग के क्लस्टर में मैं काम करना शुरू किया। वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया निःशुल्क। बच्चे आके बताना शुरू किए कि यहाँ पे नशा बहुत है। जब पूछते थे काम क्यों नहीं किया तो बताया कि वही कल रात में पिताजी बहुत बवाल किए, आटा भी फेंक दिया घर में, खाना भी नहीं बना, हम ऐसे सो गए, बहुत लड़ाई हुई। तो पता क्या कि अवैध शराब और वहां पर गंजे का बहुत बड़ा धंधा था। उसके खिलाफ एक मुहिम चलाया, बच्चों ने साथ दिया और सभी लोग जेल के अंदर गए और बंद भी हुआ। लोगों को उम्मीद लगा कि ये कुछ मदद कर पा रहे हैं, तो उस समय राशन और केरोसिन तेल होता था, उसकी बहुत बड़ी माफियागिरी चलती थी उस समय के एमएलए के संरक्षण में। उसके खिलाफ आवाज उठाया और सभी लोगों को पूरा जो राशन मिलना चाहिए था, 35 किलो राशन मिलना चाहिए था, सब 20 किलो मिलता था, 15 किलो मिलता था, वो मिलना शुरू हुआ। सभी लोगों को 12.5 लीटर तेल मिलना चाहिए था, केरोसिन तेल 5 लीटर मिलता था, वो मिलना शुरू हुआ। तो लोगों को उम्मीद और जगी और लोगों के लिए काम करना जारी रखा, पढ़ाना शुरू जारी रखा। और लोगों ने खुद कहा कि नहीं, आप जैसा आदमी होना चाहिए जो राजनीति में हो। मैं उनसे कहा करता था कि राजनीति बहुत मुश्किल काम है, राजनीति कोई शरीफों का काम नहीं है, राजनीति गुंडे बदमाश लफंगों का काम है। वो लोगों का काम है जो आम जनता को कोई कुछ नहीं समझते। हम जैसे लोग जो छोटे छोटे लोग हैं राजनीति में कहाँ रख पाएंगे, जहां पर उनके पास पैसे हैं, बदमाशी है, गुंडे हैं। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, बहुत जरूरी है कि आम आदमी पार्टी आई है, शरीफ लोग, अच्छे लोग, काम करने वाले लोग, पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए। पहले अनपढ़ लोग जो कुछ काम नहीं कर सकते थे, हर क्षेत्र में असफल हो जाते थे, वो राजनीति में आते थे। तो उस उम्मीद की किरण के रूप में अरविंद केजरीवाल जी अन्ना के आंदोलन के माध्यम से एक अलग जगह था। और उसी दौरान 9 मार्च 2013 को मेरे पर जानलेवा हमला होता है जी। हॉस्पिटल पहुंच जाता हूं, लोग जान से मार देना चाहते थे जो माफिया लोग थे। अरविंद केजरीवाल जी आए और बोले कि आपको लगता है कि अगर आप डरे नहीं है तो डट के इनका मुकाबला करना चाहिए और राजनीति में इनको हटाना चाहिए। मैंने कहा जी राजनीति मैं नहीं, क्योंकि लोग बहुत प्यार करते हैं मुझे। कहेंगे लोग कि ये भी इसलिए काम कर रहा था क्योंकि राजनीति इसको चुनाव लड़ना था। मैं अपने निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। उनका नहीं, अगर तुम चुनाव लड़ोगे तो लोग कहेंगे डर गया ये, क्या तुम डर गए हो? मैंने कहा मैं बिल्कुल डरा नहीं हूँ। बोले तुमको लड़ना चाहिए और अगर तुम लोगों का भलाई करना चाहते हो तो तुम जब अगर जीत जाओगे तो लोगों का ज्यादा भला कर पाओगे, इसलिए अपने लिए नहीं तो कम से कम जनता के लिए तुम्हें चुनाव लड़ना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने मौका दिया, टिकट दिया और जनता के बीच में गए और लोगों ने 28 साल की उम्र में पहली बार जिताने का काम किया। तो मैं मानता हूं कि आज मैं सौभाग्यशाली हूँ, भगवान को शुक्रिया करता हूँ कि लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ और ये सेवा जारी रहेगा हमेशा, हर वक्त। आप लोग अपना प्यार, आशीर्वाद, मोहब्बत ऐसे बनाए रखिएगा। कहीं कमी हो तो डांटना मत छोड़ना।
आपका काम और आपका सम्मान जारी रहेगा। सर मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आप जब राजनीति में आए तो उसके पीछे आपका मतलब घर वालों को बहुत ज्यादा प्रेशर भी था कि नहीं आप राजनीति में आ रहे हो, ये खतरा है, क्योंकि आप 2013 की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे आप जानलेवा हमला भी हुआ था क्योंकि आपने राशन माफिया के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसके उस कुछ जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे उन लोगों ने आप पे जानलेवा हमला भी करवाया क्योंकि उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली के अंदर, है ना। तो सर वो जो प्रेशर को था उस प्रेशर को आपने मैनेज कैसे करा, तो कुछ जनता को बताएंगे। ये मैं ईश्वर की एक कुदरत की कोई करिश्मा मानता हूँ कि बहुत मुश्किल था। मैं अपने करियर के पीक पे था, बहुत सारे एग्जाम हमने क्रैक किए, इंटरव्यू तक दिया। उस दौरान बहुत मुश्किल था कि उस करियर से वापस आए, लेकिन ईश्वर ने उस पद पर जाने के लिए सद्बुद्धि दी जो जो मेरी हॉबी थी, जो मेरी एक अंदर से चाह थी कि लोगों की मदद कर पाऊं। उस दौरान भी अपने छात्र साथियों का भी पूरा मदद करता था। किसी को कोई परेशानी होती थी तो मुझे लोग याद करते थे तो मैं मदद कर पाता था। और मेरे साथी कहा करते थे कि यार तुम कैसे सारा मैनेज कर लेते हो। मैं कहता हूँ जो उस भगवान की कृपा है, लोगों का आशीर्वाद है, मैं काम कर पाता हूँ इतना। और लोगों का जो कई बार लोग कहते हैं कि इतना काम करते हैं, सुबह से इतने लोग होते हैं, कैसे थक नहीं जाते। तो मैं कहता हूँ जब लोग मुस्कुरा के जाते हैं यहाँ से, वो मुस्कुराहट ही लोगों की मेरे लिए ऊर्जा है, साहस मिलता है उससे काम करने का, और इसलिए काम भी कर पाता हूँ। कई कई बार तो 24-24 घंटे में 2-2, 3-3 घंटे, 1-1 घंटे भी सोने को मिलता है। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन लोगों का आशीर्वाद है, लोगों का मुस्कुराहट है, वो मुझे काम करने के लिए और प्रेरणा देता रहता है, ऊर्जा देता रहता है। कुछ हम विकास की ओर चढ़ते हैं और आपसे कुछ सवाल भी करेंगे। सवालें बहुत सारे हैं मन में और जनता के भी मन में बहुत सारी सवालें हैं। सर हम एक एक करके बात करेंगे, सब पे बात करेंगे। सर अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था कि बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री देंगे, शिक्षा क्षेत्र में काम करेंगे, और जो भी सीवर नाली के बारे में आप जानते ही हैं जो कि दिल्ली का बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। तो सर एक एक करके हम बात करते हैं कि सर बिजली के क्षेत्र में क्या विकास कुछ हुआ है। देखिए, बिजली एक ऐसा सुविधा है जिसमें हर व्यक्ति को आज जरूरत है। आप देखिए कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, दिल्ली में हर व्यक्ति को 24 घंटे बिजली मिल रहा है, और देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में मिल रही है। ये मैं सभी लोगों से, आप लोगों के माध्यम से अपील भी करता हूं कि आप गूगल करके पता भी कर सकते हैं कि कहां पे कितने बिजली का रेट है। देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में मिल रही है। 200 यूनिट तक फ्री, 400 यूनिट तक आधे रेट पर बिजली मिल रही है दिल्ली में। जहां भी बीजेपी का शासन है 20 राज्यों में, एक भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पे बिजली 24 घंटे हो। एक भी ऐसा राज्य नहीं है जहां दिल्ली से सस्ता बिजली हो। फ्री की बात तो अलग है। हरियाणा वाले कह रहे हैं भाई हम तो पैसे देने को तैयार हैं, 24 घंटे बिजली तो दे दो। वहां बिजली नहीं दे पा रहे भारतीय जनता पार्टी वाले। यूपी चले जाइए, वहां के लोग कह रहे हैं पैसे देने को तैयार है, मुझे 24 घंटे बिजली दे दो। पैसे देने पे भी नहीं दे पा रहे 24 घंटे बिजली। अब चूंकि दिल्ली की जनता ने कह दिया कि भाई आप तो लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो काम करते नहीं, इसलिए लगातार 25 वर्षों से, 30 वर्षों से इनको रिजेक्ट कर रहे हैं। अब बीजेपी पहले जो कहती थी कि ये केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, इसको बंद होना चाहिए। अब चूंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नहीं जी ठीक है, आप कहते हो रेवड़ी है, बंद करना चाहिए, उनका हम रेवड़ी पे चर्चा करेंगे, जनता से पूछेंगे कि अगर लगता है कि आप 24 घंटा बिजली मिलना रेवड़ी है तो भैया बताओ, अगर रेवड़ी जारी रहना चाहिए, बंद होना चाहिए। अगर जारी रखना चाहते हो तो अरविंद केजरीवाल को चुन लेना, और अगर चाहते हो कि बंद हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को चुन लेना। एक राज्य तो कोई होगा जहां पे बिजली 24 घंटे दे रहे हो भाजपा वाले, कोई नहीं है। एक राज्य तो होगा जहां पे सबको निःशुल्क इलाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही होगी, नहीं है। एक राज्य तो होगा जहां पे फ्री में पानी देने का काम कर रहे होंगे ये लोग, नहीं है। एक राज्य तो होगा
जहां पे महिलाओं को बस यात्रा फ्री दे रहे होंगे? नहीं है। एक राज्य तो होगा जहां पे बच्चों के लिए सरकारी स्कूल वर्ल्ड क्लास बनाने का काम किया हो। पहले की राजनीति में और अरविंद केजरीवाल की राजनीति में यही अंतर है कि पहले नेता जीतते थे तो सबसे पहले प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल बनाते थे और उसमें लोगों को के बच्चों को पढ़ाने के नाम पर बहुत मोटा पैसा लेते थे। वहां पे किसी गरीब के इलाज के लिए बहुत मोटा पैसा लेते थे। अभी बौखलाहट में ये कौन सी सरकार आ गई जो सरकारी अस्पतालों को ठीक कर रही है, सरकारी स्कूलों को ठीक कर रही है? ये तो ऐसे तो करेंगे तो इन नेताओं के स्कूल बंद हो जाएंगे। परेशानी इस बात की है, इनके सारे स्कूल बंद होते जा रहे हैं नेताओं ने जो खोल रखे हैं। तो अब जनता को फैसला लेना है, आपको सरकारी स्कूल ठीक करने वाले की सरकार चाहिए अरविंद केजरीवाल की, या फिर वो सरकार आए जो प्राइवेट स्कूलों को खुलवा के आपसे पैसे मोटे वसूले? अरविंद केजरीवाल की सरकार चाहिए जो प्राइवेट सरकारी अस्पतालों को ठीक करेगी, या फिर उन लोगों को लाना चाहते हैं जो प्राइवेट अस्पतालों को खोल करके मोटा मोटा आपसे इलाज का बिल लेना चाहते हैं? फैसला जनता के पास है, जनता फैसला करेगी। जनता अपना अच्छा बुरा सब जानती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी देश में केवल कुछ चंद लोगों के लिए काम करना जानती है। पूरे देश को पता है कि उसे अपने मित्रों के लिए काम करती है, और मित्र कौन है आप सब जानते हैं। उनको छोड़ करके अगर किसी का भला हुआ उनके शासनकाल में तो जनता बता दे, सब जानते हैं। तो अब के दोस्तों की सरकार नहीं, जनता की सरकार पहले की तरह फिर से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में जनता बनाने जा रही है। वो जानते हैं दिल्ली की तमाम बहुत बेशकीमती जमीनों को अपने दोस्तों की तैयारी देने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है। तमाम बेशकीमती आपके जो सुविधाएं अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं को बस यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, इसको रेवड़ी कह के बंद करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी इसको जारी रखना चाहते हैं। आइए, आपकी सुविधाओं के लिए काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को सपोर्ट करें, समर्थन करें। ये तो स्पष्ट हो गया, भाजपा वाले कह रहे हैं दिल्ली में रोहिंग्या आ गए, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, हिंदू धर्म के पुजारियों को तनख्वाह दी जा सकती है, ऐसा कानून पास कर देती है।